रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद अफजल। आज हम चैप्टर 14 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक नेम है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। वैसे तो अगर देखा जाए तो हम फर्टिलाइजेशन को बारहा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम चूँकि इसको फर्टिलाइजेशन को विद इन डिटेल डिस्कस करते हैं और ये भी देखते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। फर्टिलाइजेशन हम जानते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होती है। गैमीट्स क्या है? एग्स एंड स्पर्म्स को गैमीट्स कहते हैं, जो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। सो फॉर्मेशन एक्चुअली अगर देखा जाए द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज़ एक्चुअली कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करेंगे तो हम डेफिनेशन यूँ करेंगे, द प्रोसेस इन विच अ मेल गैमीट स्पर्म एंड फीमेल गैमीट एग्स कंबाइन टू फॉर्म जाइगोट दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस चीज़ को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इनके मेल गैमीट स्पर्म्स का और फीमेल गैमीट्स एग्स का आपस में मिलकर एक आपस में कंबाइन होना और कंबाइन होने के बाद एक न्यू सेल प्रोड्यूस करना जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट एक्चुअली कम्बिनेशन होता है स्पर्म्स और एग्स का, तो इस चीज़ का नाम कहलाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये इतना ऐसी चीज़ ही नहीं है जितना हम डिस्कस करते हैं। इसकी बेसिकली दो बेसिक टाइप्स हैं, दो बेसिक मैकेनिज़म्स हैं इसके, कि दो तरह से ये प्रोसेस ऑफ जो फर्टिलाइजेशन है ये दो तरह से दो मैकेनिज़्म में होता है। एक को कहते हैं हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक को कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो ये प्रोसेस क्या होता है, चलिए विद इन डिटेल डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ये देखते हैं कि एग सेल फर्टिलाइज होता है आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी से बाहर, पेट से बाहर, जिस्म से बाहर जो फर्टिलाइजेशन होगी उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का नाम देंगे। बट वो टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जिसमें एग सेल फर्टिलाइज होगा इनसाइड द बॉडी उसको हम नाम देंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि वो अंदर है किसी चीज़ के, वो किसके अंदर है, वो है बॉडी के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है ये ज़्यादातर एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर होती है, पानी वाले माहौल के अंदर होती है, जिसमें हमारे पास फिशेज़ हैं, फ्रॉग है, रेप्टाइल्स वगैरह जो पानी के अंदर है उनके अंदर ये प्रोसेस होता है। रेप्टाइल इसके अंदर नहीं आएंगे, इसके अंदर आएंगे फिशेस एंड एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो जानदार होते हैं जो पानी के अंदर, समुद्रों के अंदर, तालाब के अंदर, कोई भी जो पानी के अंदर एग्जिस्ट करेंगे वो एम्फीबियंस होंगे। नेक्स्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमेशा किसके अंदर होती है? रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में। हम जानते हैं कि ह्यूमंस भी मैमल्स में शामिल होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास हम ये देखते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस में बोथ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पे बोथ ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? यहाँ पे बोथ ऑर्गेनिज्म्स हैं मेल प्लस फीमेल, ये दोनों जानदार इसमें रिक्वायर्ड होंगे ताकि वो अपने स्पर्म्स को, अपने गैमीट्स को अपनी सराउंडिंग में सेम टाइम में रिलीज़ कर सकें। ये बात काबिल गौर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो दोनों जानदार मेल एंड फीमेल दोनों के लिए रिक्वायर ये कंडीशन है कि वो अपने स्पर्म्स को रिलीज़ करेंगे, अपने गैमीट्स को रिलीज़ करेंगे अपने इर्द गिर्द, किस वक्त? सेम टाइम, यानी कि जिस वक्त मेल अपने स्पर्म को रिलीज़ कर रहा होगा एज वेल एज जो फीमेल है वो अपने एग्स भी उसी सराउंड में उसी वक्त रिलीज़ करेगी। बट जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ये होता है कि दोनों ऑर्गेनिजम्स अपने गैमीट्स को रिलीज़ करते हैं, बट ये प्रोसेस थोड़ा सा एक्सटर्नल से डिफरेंट है। कैसे रिलीज़ करते हैं? यहाँ पे एक सेल अपने स्पर्म्स को रिलीज़ करेगा दूसरी सेल की बॉडी के अंदर, जिसमें जो रिलीज़ करने वाला जो दोनों जानदार आपस में रिलीज़ होंगे उसमें जो जिसकी बॉडी यूटिलाइज होगी वो फीमेल होगी, ठीक है जी। इसका मतलब ये हो कि जो मेल ऑर्गेनिज्म है वो अपने गैमीट्स को या स्पर्म्स को रिलीज़ करेगा फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल यूट्रस के अंदर कह लें आप, ठीक है जी। तो ये प्रोसेस होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर लॉस ऑफ गैमीट्स जो होता है वो उसका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। गैमीट्स क्योंकि ये ओपन इन्वायरमेंट में होते हैं, अपने सराउंडिंग के अंदर होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल वही है, हमारे पास फिशेज़ और फ्रॉग है। अब फ्रॉग और फिशेज़ में क्या होता है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, बता देता हूँ कि दोनों अपने आप में ओवरलैप होते हैं।
मेल जो है वो ऊपर होगा, फीमेल नीचे होगी, ठीक है जी। जब वो पानी के अंदर फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे होते हैं, तो दोनों सेम टाइम में अपने मेल स्पर्म रिलीज़ करता है, फीमेल एग रिलीज़ करती है। दोनों का सेम टाइम में जब ये प्रोसेस होता है, क्योंकि वो पानी के अंदर रिलीज़ हो रहा है, तो नो डाउट वो पानी के अंदर बिखर सकते हैं, वो पानी फ्लो के साथ बह सकते हैं। तो वहाँ पे लॉस ऑफ रिस्क जो है वो गैमीट्स का बहुत ज़्यादा होता है, गैमीट्स बहुत सारे ज़ाया हो जाते हैं। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर इस तरह का कोई रिस्क का चांस मौजूद नहीं होता। एक्सेप्शनल चांस है फ्यूजन का। फ्यूजन होता है कि मिसकैरेज हो जाना या फिर किसी तरीके से जाइगोट ना बनना, वो एक अलग बात है। बट फर्टिलाइजेशन की अगर बात करेंगे तो उसमें किसी किस्म का इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कोई रिस्क मौजूद नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, रिस्क ऑफ प्रीडेटर। नो डाउट यहाँ पे बात हो रही है इंसेक्ट्स वगैरह की, कि अगर पानी के अंदर मौजूद कोई कीड़े मकोड़े हैं तो वो उनके स्पर्म वगैरह को, एग्स वगैरह को खा भी सकते हैं। ये चांसेस एक्सटर्नल के अंदर है। इंटरनल में चूँकि ये प्रोसेस ही इंटरनल है, इनसाइड द बॉडी है, तो किसी किस्म का कोई प्रे का या प्रीडेटर का ख़तरा नहीं होता। नेक्स्ट, नो वन प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, नो एनी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होती। जिस तरह के आपने खुद देखे होंगे, कई तरह के एग्स, आपने बर्ड्स के एग्स देखे होंगे, ठीक है जी, आपने रेप्टाइल्स में से किसी छिपकली वगैरह के अंडे देखे होंगे, उनके अराउंड एक प्रोटेक्टिव शेल होता है। वो प्रोटेक्टिव शेल जो होता है उसको हम नाम देते, वो कैल्शियम का या किसी चीज़ मेटल एलिमेंट का बना होता है। उस चीज़ का जो शेल है वो प्रोटेक्टिव शेल होता है, वो इनके अंदर मौजूद होता है जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर। जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर एग्स मौजूद या कोई शेल मौजूद नहीं होता। मतलब यहाँ पे कोई प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होती जो एक्सटर्नल डैमेज, जिस तरह के कोई या रेजिस्ट टू वाटर, एक्सटर्नल डैमेज गिर जाने से या कोई एक्सटर्नल कोई चीज़ के पास आउट होने से, कोई चीज़ पास से गुजर रही है, उसके गुजरने से एग्स जो है वो डैमेज नहीं होता। ये उस शेल प्रोटेक्शन देता है। और ना ही उसके अंदर, शेल के अंदर पानी दाखिल हो सकता है, जबकि यहाँ पे दोनों ही खतरे मौजूद होते हैं, दोनों ही चांसेस पॉसिबल है। नेक्स्ट वन, ये प्रोसेस होता कि नहीं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमेशा इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है, ज़्यादातर होता है। दो जो फर्स्ट ग्रुप है वो फिशेस और एम्फीबियंस का, उसके अंदर मौजूद होता है। जबकि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है ये मैमल्स के अंदर होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि मैमल्स जो होती है वो मैमल्स जो दूध पिलाने वाले जानवर हैं, उनमें चूँकि वो अंडे नहीं देते, शेल वाले, जिस तरह मुर्गियाँ दूसरे परिंदे देते हैं, तो मैमल्स अंडे नहीं देते। तो उनमें क्या होता है कि उनके जो एग्स हैं वो इनसाइड द बॉडी डिवेल्प हो जाते हैं, स्पर्म के साथ मिलकर जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट आगे डिवेल्प हो जाता है न्यू बेबी के अंदर। ओके, और ये भी बात यहाँ पे क्लियर है कि जब बेबी के अंदर ये चीज़ पॉसिबल मौजूद है तो यहाँ तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मौजूद है माँ के पेट के अंदर, बैली के अंदर, और एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ फूड भी मौजूद है। ये इस तरह से दोनों जानदारों के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसीड होता है, जिसमें जानदार एक दूसरे में न्यू जानदार को पैदा करते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये देखा कि व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन देयर टू मैकेनिज्म्स विच आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। आई होप कि लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर होगा तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।